श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सभी श्रोता विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुन रहे हैं। इस चैनल से आध्यात्मिक विचार का प्रचार होता है, संतों के विचार का प्रचार होता है, शास्त्र की बातों का प्रचार होता है। जो संतों ने अपने अनुभव में कहा है, उनकी जो सिद्धियां हैं, जो शक्तियां हैं, उन विचारों को हम लोग प्रचार करते हैं। आज हम लोग सुन रहे हैं संत सद्गुरु महर्षि महिप्रमानंद जी महाराज के वचनों को। प्रवचन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सत्संग सुधा वचनामृत भाग चतुर्थ से पाठ करने जा रहे हैं। स्वर स्वामी विद्यानंद जी महाराज का है, प्रस्तुति विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का है। प्रत्यक्ष दर्शन अपने अंदर होगा। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे लोगों, आप लोग जो चाहते हैं वही लाभ सत्संग से प्राप्त होता है। आप लोग कहेंगे चाहना की तो हद ही नहीं है। हाँ, चाहना का अंत है। चाहना की हद वहाँ है जहाँ शांति का निवास है। वहीं शांति स्वरूप परमात्मा का निवास है। आपकी चाहना में खूब विचार कर देखिए, शांति कोई एक वस्तु है। कितना भी धन हो, कितनी भी विद्या हो, शांति तो सुख नहीं। शांति सुख तो नहीं। शांति प्राप्त करने के लिए शांति स्वरूप परमात्मा का भजन कर उनके चरणों में पहुंचना चाहिए। शांति स्वरूप परमात्मा सबके अंदर, सबके बाहर सर्वाधार बनकर अपने स्वयं निराधार हैं। सब लोग जो शांति चाहते हैं वह बाहर की चीज़ों में नहीं है। मन संतुष्ट हो जाए, बुद्धि तर्क वितर्क छोड़ दे, तब जो मन की दशा होती है उसी दशा में शांति है। उस दशा को प्राप्त करने के वास्ते, मन को संतुष्ट कर देने के वास्ते, मन की चंचल वृत्तियों को मिटा देने के वास्ते जो काम है वह काम सत्संग से लिया जाता है, अर्थात संतमत सत्संग से लिया जाता है। उसके लिए बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं। वैसे घूमने के लिए जहाँ जाना चाहो चले जाओ, ठाकुर बाड़ी में दर्शन करो। कहोगे कि प्रतिमा को देखा, पूछोगे प्रत्यक्ष में ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ। प्रत्यक्ष दर्शन का यत्न संत मत बतलाता है। संत मत बतलाता है प्रत्यक्ष दर्शन होगा, बाहर में नहीं, अपने अंदर में होगा। बाहर में प्रत्यक्ष दर्शन का काम करते रहो, लेकिन वह दर्शन नहीं होगा। इसीलिए बाहर का काम करना छोड़ दो। कोई कहे कि बाहर का काम कैसे छूटेगा? मैं कहता हूँ, जागृत से स्वप्न में जाते हो तो क्या काम करते हो? गहरी नींद थोड़ी देर के लिए होती है, उसमें काम छूट जाता है। इससे आगे की भी अवस्था है जिसको तुरीय चौथी अवस्था कहते हैं, उसमें जाओ। यह जाना अपने को जो चेतन अवस्था में ले जाता है उसी के लिए संभव है। यह यौगिक अवस्था है, इसीलिए ध्यान योग है। इसमें इतना हठ अवश्य है कि मन भागे तो बारंबार लगाना। मन से मन को बटोरना होता है, उसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं। जिसका मन निषिद्ध कर्म करने को नहीं छोड़ता है उसे यह काम नहीं होगा। दिन रात में जितने समय जगते हो उतने समय मन को नहीं छोड़ते हो, अर्थात मन के ही साथ रहते हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, तीन अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत। तीन अवस्था से परे जाओ। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे धीरे धीरे मन छूटता जाएगा।
तब समझ आएगा कि वहाँ का विचित्र संसार है। जब तक वह अवस्था ठहरेगी तब तक वैसा ही मालूम होता रहेगा। संत लोग इसका यत्न बतला गए हैं। वे कह गए हैं जप करो और ध्यान करो। सबसे जो बारीक होता है उसको दृष्टि से पकड़ने की कोशिश करो। दृष्टि कहते हैं देखने की शक्ति को, उसको लगाने के लिए सीखो। कोई भी विद्या सीखनी पड़ती है, उसको गुरु से सीखो। वह पवित्र रास्ता है, पवित्र अवस्था जहाँ वासना का लय होता है, मन का लय हो जाता है। उससे भी आगे की अवस्था है जिसमें चेतन ही रहता है। यह चेतन वही चीज़ है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि कहलाता है। वह चेतन अमल है, ईश्वर का अंश है। ध्यान में ज्ञान होता है, उस ज्ञान में चेतन की ध्वनि होती है। चेतन कपने वाला पदार्थ है, जो कपेगा उसमें कुछ न कुछ ध्वनि अवश्य होगी। उसमें वह ध्वनि होगी जो चेतन का स्वरूप है। यह ईश्वर का अंश है, उससे आगे शांति स्वरूप परमात्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन आपने परमाराध्य के पुस्तकों से सुना, जिसे विद्यानंद बाबा व्यस्त चैनल प्रस्तुत करते आ रहा है। आप इसी तरह से इस मंगल पाठ को सुनें, आपके जीवन में मंगल होगा। रोज सुनें और सपरिवार सुनें, सबके जीवन में मंगल होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।